हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा गला भी ठीक नहीं है, मुझे फ़ीवर है। और देखिए, हमने गुरु महाराज जी कितना बढ़िया सजाए हैं और आशीर्वाद आप लोगों को दे रहे हैं। तो फ्रेंड, आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ लाइन, वो बहुत ही अच्छा लाइन है। गुरु न चेला पुरुष अकेला, बहुत ही अच्छा लाइन है। ज़रूर 10 मिनट 5 मिनट आप सब टाइम निकाल के एक बार पढ़ के देखें या सुन के देखें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप लोगों से हमारा निवेदन है, और हमें सपोर्ट करिए, ढेर सारा हमें प्यार दीजिए। हमें आप लोग जब भी सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियो पे लाइक वगैरह कमेंट आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है मैं प्रफुल्लित होती हूँ और मुझे बहुत साहस मिलता है कि मैं करूँ ये काम। और मैं काम कैसा कर रही हूँ, ये क्या अच्छा है कि बुरा, आप सब मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और चलिए अब पढ़ते हैं फिर। चलिए, अहंकार का समन करने वाला मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार वाणों से युद्ध करूंगा? क्यों? अरिसूदन, वे दोनों ही पूज्यनीय हैं। अर्जुन कह रहे हैं ना, द्वैत की द्रोण है, द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा है, आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तब तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता हैं, दादा हैं, गुरुकुल हैं इत्यादि साधन की पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब चित्त से परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञान दाता और न शिष्य ग्रहण दाता ही रह जाता है। यही परम परम की स्थिति है। गुरु का गुरुतत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुतत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसे अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महापुरुष गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी मतलब कि श्रेय संस्कार समझता हूँ। यह भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्य पुरुष की टूटी फूटी सेवा द्वारा इनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, तभी अतृप्त नहीं करता रहता, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा सनय सनय ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी स्नेह स्नेह मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, उसमें जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, इसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भी भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी निकाय के धम्मादायत सुत इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेगा। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। यह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं कि
वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ संस्कार है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराज के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराज से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएगी, तब हम जिस जी कर भी क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधना मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मुझे अधी केवल शिक्षा नहीं दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए, लाद लें, लदाएं दें और लदाने वाला साथ चले। कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही संपूर्ण अर्जुन का समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक यह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था। अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वास्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति यंत्र हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहें तो साधक पर न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य को की अंतराल आत्मा में रथी होकर उसके प्रवृत्ति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात है और है, भूमि पर निष्ठकंठ धन अन्य संप्रदाय राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। भगवान संजय बोला, हे राजन मोहनिशाजी, अर्जुन ने हृदय के सर्वस्व श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों को उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। उसके उपरांत हे राजन अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा, अर्जुन तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और न पीड़ितों के से वचन करता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिसके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते।
क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञान है नहीं, अज्ञान है, अज्ञाता है नहीं, क्योंकि न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी तथा अथवा राजा लोक अर्थात राजसीय प्रवृत्ति में पाया जाने वाला नहीं था।